शहर की बेटी ने नमस्कार, मैं भावना। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। रावत, मधुलिका और अन्य सभी मृतकों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं। यहां से रावत और मधुलिका की पार्थिव देह दिल्ली लाई जाएगी। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का Mi-17V5 का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वे न सिर्फ देश के पहले सीडीएस थे, बल्कि सेना से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनमें सेना को आधुनिक बनाने को लेकर बेहद अहम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट भी शामिल है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित महाराष्ट्र का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक होकर बुधवार को अपने घर पहुंच गया। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा था। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में भी मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही है, इससे लोग ठिठुरते रहे। शहर में कई जगहों पर अलाव भी जल गए। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां बुधवार भी रात में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अनूपपुर के एक जज की बेटी की संवेदनशीलता के चलते एक रेल यात्री की जान बचाने में मदद मिली। खंडवा से यह यात्री पंजाब मेल से बुधवार सुबह रानी कमलापति स्टेशन पहुंचा था, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। आरपीएफ जवानों ने मरीज को सीपीआर दिया और वहां मौजूद एक जज की लड़की ने अपनी कार से मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। इंदौर में 21 दिन में कोरोना के 113 केस मिल चुके हैं। 21 नवंबर को एक मौत भी दर्ज हो चुकी है। एमआरटीबी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन तक लगाने की जरूरत पड़ गई। एमआरटीबी में कोरोना के 10 मरीज भर्ती हैं। इनमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गुरुवार को भगवान गणेश का भव्य और आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान का सुबह पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसके बाद शुद्ध घी और सिंदूर चढ़ाया गया। इसके बाद भगवान को नीले रंग के वस्त्र धारण कराए गए। साथ ही भगवान गणेश को विभिन्न फलों से बनी माला पहनाई गई। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया गया। इंदौर में बैंक कर्मी और पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। दोनों ने सुसाइड नोट में अपने पेरेंट्स से माफी मांगी। लिखा, हम दोनों को दुल्हा दुल्हन की तरह विदाई दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तक निदेशालय की रडार पर है। 5 दिसंबर को देश से बाहर जाने का प्रयास कर रही एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस बीच एक्ट्रेस गुरुवार को फिर एक बार ईडी के सामने पेश हुई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल एशेज सीरीज का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर के नाम रहा, जिनमें मैच के दौरान 5 जीवनदान मिले, फिर भी वह सेंचुरी से चूक गए। वह 94 रन तक ओली रॉबिन्सन की गेंद पर बेन स्टोक्स को कैच देकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 176 गेंदों का सामना किया और 11 चौके और 2 छक्के लगाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सुपरफास्ट खबरें।